हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि काम है और क्लास वगैरह जो है वो हम करवा के आ गए हैं। इनकी भी क्लास हो गई है सुबह की और मेरी भी हो गई है। तो अभी हम लोग नाश्ता करके बस निकल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ शॉप से ना कुछ लेना है। तो अभी हम लोग गाड़ी से नहीं, ऐसे ही पैदल जाएंगे। थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी सारी चीज़ें चेक करती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ कहीं भी, तो मैं अपना सारा चीज़ चेक करके जाती हूँ। लाइट, गैस, ये वो। किचन तो चेक करना ही चाहिए, क्योंकि गलती से अगर गैस खुला छूट जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गेट बंद कर दिया है और अभी निकल रहे हैं। और हस्बैंड जो है वो गेट से देख रहे हैं, बोल रहे कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता, तुम सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। तो चलिए, अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर और साथ के साथ आप लोग भी बने रहिए आगे। आप तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमारा जो काम था, मुझे कुछ लेना था तो हमने ले लिया है और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं कॉलोनी में। तो बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम चल रही थी। वो जो है चैम्बर बना रहे थे कुछ पानी का, तो गड्ढे वड्ढे था। और अभी हम लोग यहाँ के बैठ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, शाम को ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, तो यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं खेलते रहते हैं। और कभी कभी जो है, जैसे कि वेडनेसडे और फ्राइडे को ना यहाँ डांस वगैरह होता है, तो हम लोग आते रहते हैं देखने के लिए। अगर कभी टाइम मिलेगा शाम का, तो मैं आप लोगों को शाम का भी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये इन लोगों का मार्केट है और ग्राउंड के अंदर ही है। आप ये बोल सकते हैं कि एक कॉलोनी टाइप का बना हुआ है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर इन लोगों का कुछ फेस्टिवल आने वाला है, तो अभी इन लोगों ने बाहर मार्केट लगा रखी है, जिसमें कि ये इन लोगों के कपड़े वगैरह और इनके जो भगवान जी है बुद्ध, तो उनके लिए कुछ ऐसे रखे हुए हैं। तो ये इन लोगों का मार्केट है। यहाँ पे किराना स्टोर, कपड़े का स्टोर और खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन भी आते हैं, खाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अच्छा लगता है। आप ये बोल सकते हैं कि एक मिनी चाइना है, तो आप ये बोल सकते हैं। और अच्छा लगता है ग्राउंड में। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर से हैं सारी चीज़ें। तो ये जो हैं, ये सारे कपड़े के स्टोर हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं मेन गेट पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और क्योंकि अभी टाइम होने वाला है तो फिर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं घर। सो गाइज़, तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं और खाना वगैरह हो चुका है। और आज खाने में बना था आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल। तो हम जल्दी जल्दी बनाए तो यही बना पाए, क्योंकि इनका क्लास का टाइम हो रहा था और ये अभी चले गए हैं। हो गए हैं 10-15 मिनट हो गए हैं, तो ये चले गए हैं क्योंकि बच्चे का कॉल आ गया था। इन लोगों की जो है ना, वो कॉलेज छूटने के बाद ये लोग आते हैं और ये लोग इधर आईटी पार्क साइड से आते हैं। तो फिर सोचते हैं कि साथ के साथ क्लास ख़त्म करके ही चले जाऊँ। और मैं ये बता रही थी कि मुझे भी 4 बजे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। तो वहाँ पे एक इंसान नहीं संभाल पाएंगे, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ये तो अभी चले गए हैं, तो अभी तो आ नहीं पाएंगे, अब फिर 6 बजे ही आ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में आप लोगों से बातें कर लूँ और फिर मैं जाने की तैयारी करूँगी। अभी 1:30 बज रहे हैं। तो कल मैं क्या ही बताऊँ, आप ये बोल सकते हैं कल बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। जैसे ही हम इंस्टीट्यूट से आए, और इंस्टीट्यूट से आने के बाद हम लोगों ने मैंने दिया बत्ती किया और सांस देने के बाद हम बाहर जा रहे थे चाय पीने के लिए। बाहर ऐसे हम लोगों का एक आदत है कि मतलब जैसे ही हम लोग सुबह भी होता है तो सुबह भी नाश्ता वगैरह करके वहाँ पे जाते हैं, चाय पीते हैं। और तो ये चीज़ें हम लोगों की फ़िक्स है कि हमें बाहर ही जाना है और शांति से बैठ के पीना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले और यहाँ पे गेट पे गए, और पता नहीं एकदम से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी उधर से, चौक साइड से, और हम लोग इधर से जा रहे थे। तो पहले ये क्या करते थे, ये गेट पे ही खड़े हो जाते थे, पर कल ये गेट पे नहीं खड़े हुए, थोड़ा सा आगे गए। और जैसे ही रोड पे गाड़ी चढ़ाने लगे, गाड़ी चढ़ी ही नहीं चढ़ी और गाड़ी गिर गई। शुक्र मनाओ कि हम लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो मान के चलो। और उस टाइम में कोई गाड़ी भी उधर से नहीं आ रही थी। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें ज़्यादा चोट नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो कल बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। मान के चलो, हम जैसे गिरे
और उधर से गाड़ी आती तो क्या होता। यही चीज़ सोच सोच के ना मुझे रात भर नींद नहीं आई है, और ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग में वो चीज़ें फिट हो गई। फिर इधर से ये गार्ड भैया जो हैं वो दौड़ के गए, फिर गाड़ी को उठाया और फिर हम दोनों उठे। ऐसे लगा कि किसी ने गाड़ी उठाया और गिरा दिया। तो मान के चलो कि स्टैंड भी खड़ा नहीं था, ये भी एकदम से गाड़ी गिर जाना, आप समझ सकते हो। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, और मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया है कि उस सिचुएशन में क्या ही करूं। पर इधर से गार्ड भैया दौड़ के गए और हम लोगों को उठाया, और भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर उधर से गाड़ी आती तो क्या होता। तो चलो, भगवान जी का कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। थैंक्स टू गॉड कि हम सेफ हैं। और मुझे ये चीज़ें सोच सोच के ना मुझे ऐसे हो रहा है ना कि मतलब अजीब सा, और मैं घर में भी किसी को नहीं बताई हूँ। तो क्योंकि शाम में मम्मी का कॉल आया हुआ था, और मैं भी अपने घर में ना ज़्यादा वो बातें नहीं करती हूँ, 2 दिन 3 दिन पे फ़ोन करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, तो क्या ही कॉल करेंगे। और वो लोग भी उधर से इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं जब वो करते हैं तो मैं कहीं और रहती हूँ, तो बात नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से मैं ही सामने से कॉल करती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं करती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने नहीं बताई है, घर में भी नहीं बताई, लेकिन कल से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई है। और दोनों उस गाड़ी पे, और दोनों एक साथ गिर गए। हस्बैंड को थोड़ी सी चोट आई घुटने में, तो मैंने स्प्रे दिया, बोले कि लगा लीजिए, ज़्यादा तो नहीं आई। मुझे तो यही हो रहा था कि मान के चलो कुछ भी हो जाता तो फिर क्या ही होता। शुक्र है भगवान का कि हम ठीक है। तो बाहर कोई आ रहे हैं, क्योंकि अभी अंकल आए हुए हैं, तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं, इसलिए सुबह उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं इस टेंशन में, और मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया रात में। बस मैं 2 रोटी खाई, और ये बोल रहे कि तुम्हें क्या हो गया है। मैंने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं क्या ही बताती कि मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, और सुबह मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। एक तो ये मौसम इतना ख़राब हो गया है ना, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। आज सुबह से भी धूप नहीं थी, और अब भी निकली है धूप, और कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, और ऐसे लग रहा है ना कि अंदर से बुखार जैसा लग रहा है, और शरीर में दर्द है। तो रात तो मैंने टैबलेट खा लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे भी कहीं चोट लगी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा, और शरीर में जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। तो सुबह उठने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, पर क्या करते, क्लास थी तो जाना ही पड़ता। यार, कोई एडवांस पैसे दे रहे हैं, और अगर आप नहीं जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसकी वजह से, तो अगर किसी ने एडवांस आपको पैसे दिए हैं तो वो चीज़ें आप ऐसे नहीं कर सकते ना, उस चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। पर मैं गई वहाँ पे तो उनकी भी तबीयत ख़राब थी, वो भी आज मुझे थोड़ा वो लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ है, तो उनकी आंटी ने बोला कि नहीं, इसको भी शाम से हो रहा है, किसी से बातें नहीं कर रही है। तो आजकल ये मौसम की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो थोड़ा इंसान को बच के ही रहना चाहिए। कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो गाइस, भगवान का शुक्र है कि हम सेफ़ हैं, सही हैं, और गाड़ी में भी थोड़ा बहुत खरोच आई है, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो शोरूम जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर शुक्र ये है कि हम दोनों ठीक हैं, नहीं तो भगवान जाने क्या ही होता। तो इन चीज़ों को सोच सोच के ना मुझे तो अभी भी हो रही है, पर क्या करूँ, उन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। मैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ मंडे मार्केट, और मंडे मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ तो फ़ोन निकालना भी बेकार था, पता चलता कोई आता किधर से भी और हाथ से लेके निकल लेता। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, पर गई मैं सब्ज़ी वगैरह लाई। ठीक था, रीज़नेबल ही रेट था। वैसे भी इधर जो है ना, वहाँ से ज़्यादा महंगा देता है, पर वहाँ पे इधर से सस्ता था, और अच्छा था, रीज़नेबल रेट था, हर चीज़ें था। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी जलेबी मिल रही थी, तो मुझे बहुत ही पसंद है जलेबी, तो हस्बैंड को भी पसंद है। तो हम सब ने जलेबी खाई वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं गाड़ी चलाती है, तुम्हें चलाने आता है तो क्यों नहीं चलाती है। इसी वजह से नहीं चलाते हैं यार। जब इंसान रोज़ गाड़ी चला रहा है, जिसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है, उनसे ये चीज़ें हो सकती है यार। मुझे तो थोड़ा बहुत ही चलाने आता है, तो बताओ फिर मैं क्या ही करूँगी।
और शाम को तो इस रोड का तो बताना ही मुश्किल है कि कौन किधर से आएगा और क्या करके जाएगा, कुछ कहना ही मुमकिन नहीं है कब क्या हो जाए। क्योंकि यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा रश ड्राइविंग है, बहुत ही ज़्यादा, आप ये बोल सकते हो। किसी को 1 मिनट की शांति नहीं है। ट्रैफिक में चले जाओ, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है और ऐसे हॉर्न बजाना स्टार्ट करता है कि पता नहीं कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है, जबकि किसी को कोई काम नहीं होता है, बस ऐसे ही हवा में गाड़ी उड़ाना होता है। तो इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाती हूँ और मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि यार अगर गिर गए ना तो हाथ पैर तो जो टूटा सो टूटा। सोच सकते हो कितना परेशानी हो जाएगा दूसरे इंसान के लिए। तो यही सब बातें हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।